हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास हैं। एक बात जो हमेशा इंडियन क्रिकेट के बारे में कही जाती है कि लेजेंड्स हमारे जनरली संन्यास लेते नहीं हैं, या तो उनको फोर्स कर दिया जाता है और या तो उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। मतलब एक बेहतर स्थिति नहीं होती है जहां पर कि वो संन्यास लें, फेयरवेल मैच उनको मिले, ऐसा नहीं होता। ये पहले से भी हमने सुना है। और वीरेंद्र सहवाग को हमने देखा, अभी भी देखें, हरभजन सिंह बोलते रहते हैं कि हमें दूध में से मक्खी को जैसे निकाल करके फेंक दिया जाता है वैसे फेंक दिया गया। बहुत सारे क्रिकेटर्स की ये शिकायत रही है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रोहित शर्मा ने जो बातें कही हैं रविचंद्रन अश्विन के बारे में, अश्विन ने अपने 2 मिनट के जो उन्होंने एक स्पीच दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, उन्होंने जो बातें कही हैं और जिस तरीके से टीम इस समय चल रही है, यह संन्यास इतना आसान नहीं है कि रविचंद्रन अश्विन ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अब संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। इसके पीछे एक भयंकर कहानी है, भयंकर कहानी, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग खुद तय कर लेना कि इसके पीछे क्या चीजें हो सकती हैं और कौन कौन लोग इसके पीछे, आप इसको जिम्मेदार कहेंगे या फिर कहेंगे कि जबरदस्ती इनसे संन्यास कहा गया कि आप ले लो, या फिर रविचंद्रन अश्विन का, मतलब आप डिसाइड कर लेना। लेकिन मैं आपके लिए सारी चीजें, एक एक बात जो रोहित शर्मा ने अश्विन के बारे में कही है और जो अश्विन ने इस टीम के बारे में कही है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं आपको अपनी राय भी दूंगा, आप भी अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे चीजें जो है समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं भाई रविचंद्रन अश्विन ने जो बातें कही, ठीक है। वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि भाई मैं आज से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन एक चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रविचंद्रन अश्विन ने कही, और वो किसी मीडिया ने चर्चा नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे अंदर अभी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्रिकेट बाकी है। अश्विन का यह बयान है कि मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्रिकेट बाकी है और इस क्रिकेट का जो हुनर है, ये जो टैलेंट मेरे अंदर, जो मुझे लगता है कि अभी भी मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकता हूं, ये हुनर मैं क्लब लेवल क्रिकेट पर अब दिखाऊंगा। रविचंद्रन अश्विन का यह बयान है। यानी कि उनका यह कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे अंदर अब कोई क्रिकेट बाकी नहीं है, मैं इस टीम के साथ में कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है और मैं अब क्लब लेवल पर अपना परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। ये तो अश्विन ने बयान कहा, इससे भी बहुत चीजें साफ हुई हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या बातें कही अश्विन के बारे में, ये आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको चीजें जो हैं वो क्लियर कट पता चल जाएगी कि भाई ये संन्यास की जो घोषणा की अश्विन ने, ऐसा नहीं है कि रातों रात उनको सपना आया और संन्यास लेकर के चले गए। रोहित शर्मा ने क्या कहा है अश्विन के रिटायरमेंट पर, आप सुनिए। मुझे अश्विन के रिटायरमेंट के बारे में पर्थ में ही पता चल गया था। अश्विन के रिटायरमेंट के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे पर्थ में ही पता चल गया था। और रोहित शर्मा ने यह भी बात कही जो कि बिल्कुल 100% सच बात है। रोहित ने कहा कि मैं तो भाई पर्थ टेस्ट मैच में अवेलेबल था नहीं, मैं तो 2-3 दिनों के बाद भारतीय टीम के साथ में जुड़ा था। उन्होंने कहा कि तभी से ये थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, अश्विन से मेरी बातचीत भी हुई, रिटायरमेंट के पीछे बहुत चीजें हुई हैं। यह बात कोई और नहीं जबकि भारतीय टीम का कप्तान कह रहा है कि रिटायरमेंट के पीछे बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें। और यहां तक कह दिया रोहित शर्मा ने कि जब अश्विन को सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही समय मिलेगा, तो अश्विन खुद ही बताएंगे। और जाकर के ये इंटरव्यू अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, नहीं तो आप स्पोर्ट्स टॉक पर भरोसा रखें। रोहित शर्मा के ये वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के पीछे बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें। और यहां तक रोहित शर्मा ने कह दिया कि जैसे ही अश्विन को मौका मिलेगा, सही समय आएगा, वो सारी चीजें आपको बयां कर देंगे, सारी चीजें बता देंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा ने क्या कहा अश्विन के बारे में, अभी तो आप देखो कि कितना बवाल का बयान दिया है रोहित शर्मा ने, इसी से सारी चीजें क्लियर हो गई। अश्विन को पता था कि टीम क्या सोच रही है, हम क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहते हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया आए तो हमें भी नहीं पता था कि हम किस स्पिनर को खिलाना है। यानी कि रोहित शर्मा यह कह रहे हैं कि अश्विन को पता था कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, हम किस कॉम्बिनेशन के साथ में जाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को।
रोहित शर्मा यह कहना चाह रहे हैं कि शायद इनडायरेक्टली अश्विन को, आई डोंट नो, कप्तान ने या फिर कोच ने, किसी ने, किसी बड़े टीम के, किसी बड़े सदस्य ने ही कहा होगा अश्विन को कि भाई हम आपको अभी प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि कप्तान ये बात कह रहे हैं कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आए तो हमें भी नहीं पता था कि हम किस स्पिनर को खिलाएंगे, किस कॉम्बिनेशन के साथ में जाएंगे। और शायद अश्विन को पता चल गया था कि भाई टीम क्या सोच रही है। यानी कि अश्विन को इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे कि अश्विन को पता चल गया था कि हम ज्यादा मैचेस अब अश्विन को नहीं खिलाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अश्विन को मैंने कन्विंस किया एडिलेड टेस्ट मैच के लिए। रोहित शर्मा ने यह बयान दिया है, कप्तान ने। उन्होंने कहा कि मैंने रविचंद्रन अश्विन को कन्विंस किया कि भाई कम से कम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल लो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लेकिन यहां मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से शायद उन्होंने सोचा हो कि मेरी टीम को जरूरत नहीं है 537 विकेट लेने वाला टेस्ट मैच का चैंपियन गेंदबाज, टीम को जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि शायद अश्विन ने यह सोचा हो कि मेरी जरूरत नहीं है टीम को, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट ले लूं। और ये जो मीठी मीठी बातें मीडिया में चल रही है, अश्विन आप बहुत याद आओगे, थैंक यू वेरी मच अश्विन, वो सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि भाई मीडिया के लोग, बड़े बड़े चैनल्स चलाने वाले, इस बाइट पर आप शो करो ना, इस बाइट पर आप जाकर के तहकीकात करो ना। स्पोर्ट्स टॉक तो करेगा तहकीकात कि इसके पीछे भाई कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जिन्होंने 537 टेस्ट मैचेस में विकेट लेने वाले गेंदबाज को फोर्स कर दिया संन्यास लेने के लिए। क्योंकि अश्विन का बयान है कि मेरे अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है अभी, और प्रोबेबली मैं वो क्रिकेट अब क्लब लेवल पर दिखाऊंगा। मैं आज से हाथ खड़े कर देता हूं इंटरनेशनल लेवल को, मैं नहीं खेलूंगा इंटरनेशनल लेवल। रोहित शर्मा ने कहा कि शायद अश्विन को पता था कि टीम क्या सोच रही है, क्या हम कॉम्बिनेशन खिलाने जा रहे हैं। यानी कि मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है। मोटे तौर पर बात यह हुआ है कि अभी अश्विन को ये लोग खिलाने के मूड में नहीं थे। ठीक है। इसके अलावा आप अपना जो अगला टेस्ट असाइनमेंट है वो है आपका इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है 20 जून से, और हो सकता है कि प्रोबेबली अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलते हैं तो वो एक मैच आपको खेलने को मिल जाएगा 11 जून से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अश्विन को शायद पता चल गया कि इनको ये नहीं खिलाएंगे, ये इनकी सोच में नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर अब इनसे ऊपर आ चुके हैं, और इस वजह से रविचंद्रन अश्विन ने बीच सीरीज में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और सीरीज शुरू होने से पहले अश्विन खुद ही कह रहे थे कि भाई इस सीरीज को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत मजा आएगा। पर तीसरे टेस्ट मैच में आते आते अश्विन ने कैसे रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, ये आप लोग भी सोचिए जरा। ये इतने आसानी से तो रिटायरमेंट की जो चीजें हैं वो हुई नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत तरीके की कहानी हुई है। और कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि जब अश्विन के पास में सही समय आएगा तो वो खुद बता देंगे। और ये जितनी भी बातें मैंने कहा है आपको रोहित शर्मा के बारे में और अश्विन के बारे में, सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है। और इसे सुनने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो बहुत शॉकिंग है। एक तरफ अश्विन कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है और मैं अब क्लब लेवल पर दिखाऊंगा उस क्रिकेट का हुनर। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि प्रोबेबली अश्विन को पता चल गया था कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या कॉम्बिनेशन हम खिलाएंगे। और तमाम बातों को सुनकर के तो मुझे यही लगा कि अश्विन को शायद बहुत बुरा लग रहा था कि भाई 537 विकेट लेने के बावजूद भी मुझे बार बार बाहर बैठना पड़ रहा है, तो जब बाहर ही बैठना पड़ रहा है तो मैं बाहर ही हो जाता हूं। शायद मुझे लग रहा है कि इसीलिए रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।